अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे अरेबिक शवरमा, जो कि सऊदी अरेबिया में सरूख के नाम से भी मशहूर है। और इसका मैं एक ऑथेंटिक तरीका आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले चिकन लेंगे। चिकन मैंने यहाँ पे 1 kg बोनलेस लिया है, विद स्किन और विदाउट स्किन, ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे थाई पीसेस और ब्रेस्ट पीसेस बोनलेस ले रही हूँ 1 kg के करीब। इसके अलावा हमें दालचीनी का पाउडर 1 टीस्पून, सऊदी स्पाइसेस 1 टीस्पून, इसके अलावा इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून, ये मसाले हमें चाहिए, जिनमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका 1 टीस्पून और कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके अलावा हमें लेमन चाहिए, 2 अदद छोटे या फिर 1 अदद बड़ा। वाइट पेपर 1 टीस्पून, टोमेटो पेस्ट ये हमें चाहिए तकरीबन 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस ये भी 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून, लहसुन फ्रेशली कुटा हुआ, ये हमें लहसुन का पेस्ट हमें तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब चाहिए। चिकन में हम सारे मसाले ऐड करेंगे। मसालों की ऐसी कोई ख़ास लिमिट मुकर्रर नहीं है, अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकती हैं, मगर एक बात का ख्याल रखिए कि इलायची पाउडर और दालचीनी का पाउडर ज़्यादा मत कीजिए, उससे उसका टेस्ट कड़वा हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। हाँ, अगर आप कुटी हुई मिर्चें ज़्यादा डालना चाहें तो वो आप डाल सकती हैं। इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे ड्राई मसाले और इसके अलावा तेल भी मैंने ऐड कर लिया है और पेस्ट भी मैंने इसी में ऐड कर दिया है, हॉट सॉस भी और लेमन जूस भी। अगर आपको स्पाइसी पसंद हो तो आप रेड चिली पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, मगर इन्हीं स्पाइसेस में ये काफ़ी हद तक अच्छा बना, तो इसी वजह से मैंने यही स्पाइसेस आपके साथ शेयर किए। इसको मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 1 से 2 घंटे तक छोड़ दें। उसके बाद हम ऐसे स्टिक्स लेंगे या फिर ओवन का ऐसे रॉड लेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप स्टिक्स की मदद से भी कर सकती हैं। ऐसे करके हम पीस उठाएंगे। जो हम ओवन रोड में डालेंगे वो छोटे पीसीस होने चाहिए, अगर बड़े हों तो उनको आप बीच में से काट भी सकती हैं और इनको ऐसे दबा दबा कर इस रोड में सेट करती जाएं। ओवन को पहले से ग्रिल पर प्री हीट कर लें, तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको 10 से 15 मिनट्स प्री हीट कर लें। इस चिकन को हम ग्रिल पे बनाएंगे ओवन में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर तकरीबन 30 मिनट्स तक। इसको ऐसे दबा दबा कर मैंने सारा चिकन इस पे लगा दिया है। इस तरह करके मैंने इस पे लगा दिया है। अब मैं आपको स्टिक्स पे लगाने का तरीका बताऊंगी। स्टिक्स पे हम ऐसे लगाएंगे कि एक बड़ा पीस लेकर उसको टाइटली फोल्ड करेंगे और इसको स्टिक की मदद से बंद करेंगे। ऐसे करके टाइटली मैंने फोल्ड कर दिया है और इसको स्टिक की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से अच्छे से बंद करेंगे। ये हमने टाइटली बंद कर दिया है। इसी तरह हम एक दूसरा भी करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये इस तरह स्टिक्स की मदद से मैंने टाइटली बंद कर दिया है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं। इसमें आप टूथपिक्स भी लगा सकती हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर चिकन जो रोड में से बाहर निकल रहा हो तो उसको भी आप स्टिक्स की मदद से एक साथ इकट्ठा कर सकती हैं। ये मैंने ग्रिल पे लगा दिया है ओवन में
और इसको मैं 250 डिग्री पर 30 मिनट्स तक पकाऊंगी। आप बीच बीच में देखती जाएं क्योंकि हर किसी का ओवन डिफरेंट होता है। अब एक नॉन स्टिक पैन लें और इस पर ये चिकन जो मैंने स्टिक्स पे लगाई थी उसे रख दें और बिल्कुल ही लो आंच पर, बिल्कुल ही लो फ्लेम पर आप इसे 5 मिनट तक ऐसे ही पकाएं। 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसकी साइड पलट दें। आप देख सकती हैं कि एक साइड से ये गोल्डन हो गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड पकाएंगे। 5 मिनट बाद मैंने फिर से इसका ढक्कन हटाया तो ये नीचे से भी पक गया था। तो अब हम इसके स्टिक्स हटाएंगे। ये स्टिक्स हम सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि ये सारा गोश्त एक साथ इकट्ठे होकर बीच में दरमियान में आ जाए। ये मैंने अब इससे स्टिक्स निकाल दिए हैं और इसको हम चारों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे, बिल्कुल ही लो हीट पे। ये हमारा तैयार हो गया चिकन, आप देख सकती हैं। इसको मैं कट कर रही हूँ। आप देख सकती हैं कि ये चिकन कितना जूसी है और मैरिनेशन की वजह से इस मसाले भी सारे अंदर तक इसके चले गए थे। ये अंदर तक गल गया है, आप देख सकती हैं। इसके अलावा हमें जो चीज़ें चाहिए वो है चिप्स, फ्रेंच फ्राइज़, गार्लिक सॉस और मायोनीज़ और ये अचारी खीरा हमें चाहिए। अब मैंने ग्रिल पे जो मैंने पकाया था ओवन में वो भी मैंने निकाल दिया है। उसको भी मैं कट करके दिखा रही हूँ आपको। आप देख सकती हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही बना है जैसे कि हम बाज़ार में शवारमा वो लोग बनाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसको मज़ीद छोटा कर सकती हैं और अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से फ्राई पैन में सेंक सकती हैं। अब हम एक रेप लेंगे। यहाँ पे मैं टॉर्टिला रेप यूज़ करी हूँ। यहाँ पे ये लोग टॉर्टिला रेप ही यूज़ करते हैं। अगर आप चाहें तो आप पीटा ब्रेड भी यूज़ कर सकती हैं। इस पर मैंने मायोनीज़ और जो मैंने गार्लिक सॉस बनाया था उसको मैंने एक साथ मिक्स करके इस पर मैंने लगा दिया है। इसके ऊपर मैंने जो चिकन हमने बनाई थी वो लगाया है। इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ा सॉस लगा रही हूँ। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप ऐसे ही गार्लिक सॉस डाल सकती हैं, लेकिन मुझे उसमें मायोनीज़ अच्छी लगती है। हमारे घर में भी सबको मायोनीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसमें थोड़ी सी मायोनीज़ ऐड कर दी। इसके अलावा मैंने इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डाले और अचारी खीरा डाला। अब मैं इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ नीचे से और ऊपर से। मैं इसे ऐसे करके फ़ोल्ड कर दूँगी। ये मैंने इसे टाइटली फ़ोल्ड करके एक फ़ॉइल में लपेट लिया है, क्योंकि यहाँ पे जो बाज़ार में मिलता है वो फ़ॉइल में ही मिलता है। अगर आप चाहें तो बटर पेपर भी यूज़ कर सकती हैं। ये है शवारमा, आप देख सकती हैं कि कितना मज़े का बना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।